हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है आयु संबंध। जिसका नाम है भैया आयु संबंध। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एज रिलेशन। इंग्लिश में जो है इसे कहते हैं हम एज रिलेशन। और इसमें जो है इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन जो है कहाँ तक कर लिए इसके, तो इसके क्वेश्चन कर लिए थे भैया हमने 9 तक। क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने इसके कहाँ तक, 8 तक कर लिए थे। आज रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है भैया, और यो है उम्रों की टाइप है हमारा, उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न। टाइप है उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न। देखो, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से जो है 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की जो उम्र है वो अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो देखो यो लिख लो आदमी, और यो आदमी का हो गया लड़का। अगर मान लिया लड़के की उम्र x मान ली हमने, अगर मान लिया हमने लड़के की उम्र x है, तो इसके पिताजी की जो उम्र है, इस आदमी का जो लड़का है, अब इस आदमी की जो उम्र है इस लड़के से कितनी है, 24 वर्ष अधिक है। तो ये हो जाएगा, इस आदमी की जो उम्र हो जाएगी वो जाएगी x प्लस का 24, x प्लस का 24। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है 2 वर्षों की, अच्छा 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लड़के की वर्तमान आयु बतानी है हमें। और यो दोनों जो आयु है, देखो यो भी आयु, यो आदमी की आयु और यो लड़के की आयु, ये जो है वर्तमान आयु है भैया, ये है वर्तमान आयु। यहाँ लिख लो, ये है वर्तमान आयु। अब 2 वर्ष के बाद, तो देखो 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं हम, 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 2 वर्ष बाद जो है आदमी जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x प्लस 26 का। 2 ऐड कर दिया ना इसमें, अरे 2 ऐड कर दिया इसमें, 24 प्लस 2 26। अब जब आदमी की उम्र 2 साल बढ़ गई तो लड़के की भी बढ़ जाएगी, तो x प्लस 2 कर दो। बोल रखा है यो जो है आदमी इसका, इस लड़के की उम्र का अब 2 गुना हो जाएगा। इस लड़के की उम्र का ये 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 1 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो इसकी गुणा में 2 मत लगाना भैया, अगर कहीं ना कहीं आप इसे बराबर करोगे तो गुणा में 2 जो है इधर लगाओगे, गुणा में 2 इधर लगाओगे। अब जो है ये हो गए इक्वल, ये हो गए अब इक्वल। बस सोल्व कर लो अब आसानी से। सर सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, x प्लस 26 इक्वल, यहाँ आएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। देखो x को इस साइड ले जाओ, यो प्लस में है उधर जाएगा माइनस में है, तो 2x में से माइनस का 1 x जाएगा तो कितना बचेगा x। अब यो जो है प्लस का 4 है, इधर लेकर आओ कायम आएगा माइनस में, तो 26 में से 4 गए, अरे 26 में से 4 गए तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे वो बचेगा 22। x का मान आ गया 22। और हमसे यही तो पूछा था लड़के की वर्तमान आयु, और लड़के की वर्तमान आयु हमने मानी कितनी थी, x, तो x का मान निकाल दिया। तो लड़के की जो वर्तमान आयु जाएगी वो आ जाएगी 22 वर्ष। लड़के की जो वर्तमान आयु जाएगी वो आ जाएगी 22 वर्ष वर्तमान आयु। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो जाएगा डी। करो नोट इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपसे क्या बोला गया है, पढ़ो इसे। तो देखो इसमें बोला गया भैया आपसे, देखो इसमें बोला गया आपसे पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। अच्छा, पिता जो है वो माता से कितने वर्ष बड़े हैं, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ष बड़े, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। आगे पढ़ो। आगे बोल रखा है और माता की वर्तमान आयु
माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की 3 गुनी है। और आगे बोल रखा है पुत्री अब जो है 10 वर्ष की है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो भैया, यहाँ लिख लो पुत्री। पुत्री पुत्री की होगी जो माताश्री, और ये पुत्री के हो गए पिताजी। अब ध्यान से समझना, आप बोल रखा है पुत्री की जो वर्तमान आयु है ना, यानी कि अब की आयु, वो 10 वर्ष है। सर कितनी है? 10 वर्ष। अब इसमें क्वेश्चन में शुरू में बोल रखा था माता जो है पुत्री की 3 गुनी है। जब यो 10 है तो अगर देखो पुत्री की आयु 10 वर्ष हो गई तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? सर वो हो जाएगी 30 वर्ष। क्यों? क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चन में यो माता जो है इसकी 3 गुनी है, तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। अच्छा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो पिता की आयु हो जाएगी सर 35 वर्ष, क्योंकि बोल रखा था क्वेश्चन में कि पिता की जो आयु है वो माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो यो 30 है तो यो कितनी हो जाएगी? 35। इतनी बात तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अरे इतनी बात जो है हमें क्वेश्चन में कितनी बोल रखी थी, तो हमें बताना है। देखो, अब जब पुत्री पैदा हुई थी है जन्म के समय, पिता की उम्र क्या थी? तो देखो, अब तो पुत्री 10 साल की होगी ना, तो जब जन्म हुआ होगा इसका तो कहीं ना कहीं ये 0 साल की होगी। अरे 0 साल की तो होगी यो, तो इसमें से आपने 10 माइनस कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आप 10 साल पीछे आ रहे हो। अरे कहीं ना कहीं आप 10 साल पीछे आ रहे हो, तो 10 साल पीछे आ रहे हो तो 10 साल तो माता की कम होगी। अरे 10 साल उम्र तो माता की कम होगी और 10 ही साल पिता की कम होगी। 10 साल तो होगी माता की उम्र कम, क्योंकि जन्म के समय की बात कर रहे हैं ना। जब पुत्री का जन्म हुआ था तो पिता जो है कितने वर्ष के थे? तो देखो 10 वर्ष तो हो गए इसके कम। जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो 0 साल की होगी। अब जब पुत्री का जन्म हुआ था तो माता कितने साल की थी? माता होंगी हमारी 10 माइनस कर दो 20 साल की। पिता कितने होंगे? तो पिता भी 10 साल पीछे ले जाओ, तो ये भी जो है कितने के होंगे? ये होंगे 25 के। कितने होंगे? 25 के। पूछा क्या हमसे पूछा है पिता जो है पुत्री के जन्म के समय कितने साल के थे या कितने वर्ष के थे, वो हो जाएगा 25 आंसर। अगर माता पूछता तो वो हो जाता 20 आंसर। तो बस 25 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे 25 वर्ष जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आई गया आपके? अरे समझ में जो है ये क्वेश्चन तो आई गया होगा आपके, क्योंकि इतने अच्छे समझा रहे भैया। समझ में कैसा नहीं आएगा? समझ में आपके कैसा नहीं आएगा? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात बोली है। और इन क्वेश्चनों को जो है ना आप नोट करते चलना भैया साथ के साथ। इन क्वेश्चनों को जो है आप साथ के साथ क्या करोगे? नोट करोगे, यानी भविष्य में क्या होने वाली है? दिक्कत होने वाली है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात बोली गई है? सर इसमें बोला गया आपसे, क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है एक भाई अपनी बहन से, क्वेश्चन को जो है ना ध्यान से समझा करो। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। देखो एक भाई जो है अपनी बहन से जो है 6 साल बड़ा है। अगर इसकी बहन की हमने आयु भैया x मान ली तो यो x + 6 हो जाएगा। अरे बोल दो x + 6 हो जाएगा, तो आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। इसकी आयु x मान ली तो इसकी जो आयु है वो x + 6 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि बोल रखा है यो भाई जो है अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। सही है। 7 साल पहले तो देखो 7 साल पहले, तो एक काम कर लो, कहीं ना कहीं आप पहले ही जाओगे। अगर कहीं ना कहीं आप पीछे जाओगे तो इसे लिखो यहाँ x को और x + 6 लिखो यहाँ। अब जो है 7 साल पहले, अब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। 7 वर्ष, चलो इस प्रकार से लिखो 7 वर्ष पहले का सिंबल है वो। तो देखो 7 वर्ष, तो 7 तो माइनस कर दो इसमें से। x + 6 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा? कहीं ना कहीं माइनस का बनाएगा। अरे कहीं ना कहीं माइनस का बनाएगा। और इसी प्रकार इसमें करो, क्योंकि 7 साल भाई कम होया है। जितनी आयु इस भाई की बढ़ेगी उतनी भाई इस बहन की आयु बढ़ेगी। घटेगी आयु तो इसकी भी घटेगी। तो 7 माइनस कर दो इसमें से।
अब जो है क्या बोला गया है, देखो अब बोला गया है बोला गया है इनका जो गुणनफल था 7 साल पहले, इनका जो गुणनफल था दोनों का वो कितना था 72। तो भाई की उम्र क्या है, वर्तमान की बात कर रहा है, भाई की उम्र क्या है। तो देखो इस ऑप्शन से देखो भाई की उम्र क्या है, तो भाई की उम्र वही तो होएगी जो 4 ऑप्शन में दिए है। अरे भाई की जो उम्र है वही होएगी जो 4 ऑप्शन में दिए है, या तो भैया 28 वर्ष ऑप्शन का है, या तो 13 वर्ष होएगी, या होगी 12 वर्ष, या होगी 6 वर्ष, या होगी 19 वर्ष। तो ऑप्शन लिख लेते हैं 1 मिनट। 13 12 6 19, 13 12 6 19। ध्यान से समझना भैया, आप जो है ना ध्यान से समझोगे। देखो पहला ऑप्शन रख लो, अगर हमने मान ली भाई की उम्र जो है, भाई की उम्र 13 वर्ष है, अगर भाई की उम्र 13 वर्ष है, वर्तमान की बात कर रहे हो, अगर भाई की उम्र 13 वर्ष है तो गुणनफल जो है वो 7 साल पहले का दे रखा है। गुणनफल जो दे रखा है हमें 7 साल पहले का दे रखा है। तो जब वर्तमान आयु भाई की 13 वर्ष है तो 7 साल पहले कितने का होएगा वो, तो आप बोलोगे सर 7 माइनस कर दो इसमें से। अब जब 7 माइनस करो तो कितना आएगा 6, और ये तो आ गई भाई की उम्र, और गुणनफल दे रखा है हमें भाई की उम्र और बहन की उम्र का गुणनफल दे रखा है 72। तो जब भाई की उम्र 6 आ गई, 6 साल आ गई, तो इसकी बहन की उम्र जो है वो कितनी हो जाएगी 0 साल, क्योंकि आपको पता है यो जो है इसका भाई बहन से कितना अधिक है 6 साल अधिक है, तो इसकी बहन जो है इससे 6 साल कम होगी। तो इनका जो गुणनफल आ रहा है वो आ रहा है 0, और आना कितना चाहिए 72। तो आपको इतनी बात तो पता चल गई भैया, 13 से जो जितने भी ऑप्शन है वो तो आंसर होंगे नहीं, 13 से जितने भी ऑप्शन कम है वो तो आंसर होने के नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा 19, आंसर कौन सा होगा 19। कैसा होगा समझो, आ जाओ। देखो अगर भाई की वर्तमान आयु हमने 19 वर्ष मान ली, अगर भाई की वर्तमान आयु हमने 19 वर्ष मान ली, तो गुणनफल कितने साल का पहले का है 7 साल पहले का। तो 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 कितना 12, 19 माइनस 7 12। गुणनफल दोनों का था, तो देखो इसकी बहन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी इससे 6 कम, यानी कि 12 माइनस 6 6। देखियो गुणनफल इनका 72 यार आ गया, अरे गुणनफल इनका 72 यार आ गया, 12 छंग 72, बिल्कुल सही। गुणनफल 72 ही तो बता रखा था। कौन से ऑप्शन से आया, चौथे ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से आया, चौथे ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे क्वेश्चन समझ में भी आ रही है ना आपके, ये कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, और टाइप जो है यहाँ होता है हमारा चेंज। टाइप है हमारा देखो, उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। काफ़ी आसान टाइप है, देखो ध्यानपूर्वक समझो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली गई है, देखो पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखो पिता की जो वर्तमान आयु है ना, यहाँ लिख लो पिता, पिता, और यहाँ लिख लो पुत्र। अगर इसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मान ली, तो इसके पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, बोल रखा है 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है। तो देखो इसका 3 गुना कर दो, x का 3 गुना 3x प्लस 3 वर्ष और अधिक है, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 3। ये होगी पिता की एज, वर्तमान की है दोनों की। ये जो है उम्र जो है इनकी अब की है, यानी कि वर्तमान की। आगे पढ़ो, आगे बोल रखा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो 3 तो कर दो इसमें ऐड, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। 3 वर्ष ऐड कर दिए हमने इसमें, 3 वर्ष ये बड़े हैं तो इनका पुत्र भी बड़ा हो जाएगा 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, x प्लस 3। आगे पढ़ो, आगे बोल रखा है पिता की आयु पुत्र की आयु की, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी।
पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो कहीं ना कहीं से बराबर करोगे तो गुणा में 2 प्लस 10 इधर नहीं लगाओगे, कहाँ लगाओगे, इधर लगाओगे, क्योंकि आपको बराबर करना है। तो देखो 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, दिखाई तो आपको दे रहा हो, चलो दिखाई ना दे रहा हो तो इसे थोड़ा और पास लिख लो। यहाँ था x प्लस 3 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। अब हो गए आपस में बराबर, अब हो गए आपस में ये बराबर। कर लो सॉल्व, अब इसे कर लो सॉल्व। देखो यहाँ तो हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर में 2x, और जी यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 10 इसे इधर ले आओ, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर से उधर जो है प्लस का 2 है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब देखो यहाँ हो जाएगा माइनस, देखो ये तो कट जाना है, प्लस का 6 और ये प्लस का 6, ये तो कट जाना है। देखो बराबर से उधर लेके जाओगे तो काय में जाएगा माइनस पर, और ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, तो इससे बढ़िया जो है हमने यहीं काट दिए। तो x का मान डायरेक्ट आइए यहाँ से 10, x का मान आइए डायरेक्ट यहाँ से 10। तो जब x का मान डायरेक्ट आइए तो पिता की पूछे या फिर पुत्र की पूछे आयु, आप आसानी से निकाल दोगे। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु जो कि कितनी है 3x प्लस 3, कितनी है 3x प्लस 3। तो जब x का मान आप यहाँ रखोगे, देखो x का मान 10 है तो x का मान यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा 10 या 30 प्लस 3। तो पिता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो जाएगी 30 प्लस ये वाला 3, यानी कि 33 वर्ष। तो 33 वर्ष जो है वो हो जाएगी पिता की एज। लगा लो ऑप्शन। सर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, नोट करो इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात बोली है? आ जाओ। अरे भैया समझ में भी आ रहे हैं ना क्वेश्चन, ये आपको जो है ध्यानपूर्वक समझते चलना है। हालांकि इतने हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं जो आपके समझ में ना आए भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या बात बोली गई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 वर्ष में एक ही उम्र 10 वर्ष में एक ही उम्र। तो एक काम कर लो, एक तो है देखो ए और आगे देखो एक है बी, एक है ए एक है बी। इनकी जो वर्तमान आयु है, मान लो इसकी वर्तमान आयु हमने x मान ली और इसकी वर्तमान आयु y मान ली। ए की वर्तमान आयु x, बी की वर्तमान आयु y। अब देखो बोला गया है 10 वर्ष में एक ही वर्तमान आयु 10 साल पहले 10 वर्ष में एक ही आयु 10 वर्ष में एक ही आयु 10 वर्ष में यानी कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष में यानी कि बाद की बात कर रहा है। तो x वर्तमान आयु है, 10 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 10। आगे पढ़ो। 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होगी, बी की उम्र से दोगुनी होगी 10 साल पहले। तो इसमें से जो है आपको करना पड़ेगा माइनस। बी की उम्र कितनी है 22, तो 10 साल पहले यानी कि माइनस का 10। यो जो है इसका दोगुना होगा, तो गुणा में 2 लगाओगे आप इधर, क्योंकि आपको बराबर करना है। अब हो गई बराबर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? बोलो सर बिल्कुल आ गई। तो एक काम कर लो, सोल्व कर लो पहले से। x प्लस 10 बराबर में 2y माइनस का 20 क्या हो सकता है? तो प्लस के 10 को ले जाओ इधर, प्लस के 10 को ले जाओ बराबर से उधर, काय में पहुँचेगा माइनस में। तो माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 30। तो ये हो जाएगा। और इसे जो है 2y को ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा
एक्स माइनस का 2y बराबर में माइनस का 30 समीकरण लिख दो यहाँ 1, समीकरण लिख दो 1। आगे देखो बोल रखा है, देखो यदि अब जो है ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है ना ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है पाई, और ए की कितनी है एक्स। तो इसका मतलब सिंपल ये है, बी ए से 9 साल छोटा है, बी की वर्तमान आयु लगा दी हमने, क्योंकि जो बड़ा है उसे आगे लिख दिया, जो छोटा है उसे आगे लिख दिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया बड़ा जो है यो है कौन, बी, छोटा ए। सही है, लगा दो बस। समीकरण ये हो जाएगी दूसरी, हमारी समीकरण हो जाएगी यो दूसरी। तो यहाँ लिख दो y माइनस का x बराबर 9। यहाँ से देखो यो प्लस का है, यो माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2y प्लस का y, माइनस का 2y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस का y कितना हो गया, माइनस का y। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 21, यहाँ से आएगा माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर आ गया 21, y बराबर आ गया 21। पूछा क्या है हमसे, तो हमसे पूछा है इसमें, हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु है। तो देखो बी तो यो था, बी तो यो है, और बी की वर्तमान आयु हमने मान लिखी थी बाई, बी की वर्तमान आयु जो मान लिखी थी हमने बाई, और बाई का मान निकाल दिया भैया 21। तो बी की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो जाएगी 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, अरे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सर ऑप्शन तो इसमें 21 वर्ष है नहीं, या तो 3 वर्ष या 4 वर्ष, 5 और 6 और 1, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। जब 21 नहीं है तो ऑप्शन नंबर लगा लो ई। तो बी की जो आयु हो जाएगी वो जाएगी 21 वर्ष। अरे समझ में आ गया भैया, अरे ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में आ गया, ना आया हो तो दोबारा समझ लो। देखो एक था ए, एक था बी, एक था ए, एक था बी। ए की वर्तमान आयु हमने एक्स मान ली और बी की वर्तमान आयु बाई मान ली। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो क्या बोल रखा था, 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी कि 10 वर्ष बाद। तो जब ए की उम्र वर्तमान में कितनी है एक्स, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी एक्स प्लस 10। और आगे बोल रखा था, कहाँ गया अभी क्वेश्चन, 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। तो 10 साल पहले तो बाई माइनस 10 कितने गुनी जाएगी, यो जो है देखो यो वाली जो है इससे 2 गुनी जाएगी। तो बराबर करना तो गुणा में आप 2 इधर लगाओगे ना कि इधर। बस सोल्व कर लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तो आपको दे रखी थी हो, बस इनका अंतर तो आपको दे रखा था, बस सोल्व कर दिया। बाई का मान आइए 21 वर्ष, बाई का मान आइए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात बोली गई है, आ जाओ। तो देखो इसमें बोला गया भैया, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 7 गुना है, 7 गुना। तो देखो एक काम कर लो, यो ए हो गया, यो बी हो गया, उम्र का 7 गुना। एक काम कर लो, एक ही जो है वही काम कर दो, ए की वर्तमान आयु एक्स मान लो और बी की वर्तमान आयु बाई मान ली हमने। ए की वर्तमान आयु एक्स, बी की बाई, यो जो है वर्तमान है यानी कि अब की बात कर रहा है। तो देखो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कर दो, ए की वर्तमान आयु यो और बी की वर्तमान आयु यो, तो इनका योग कर दो यानी कि एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस वाई, जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो करते चलो। एक्स प्लस वाई हो गया
उनकी आयु के बीच अंतर, इनका अंतर कर दो, लो इनका अंतर कर दिया, का 7 गुना है, का 7 गुना है। अब इन्हें बराबर कर दो। तो आपको इतनी बात तो भैया पता चल गई होगी कि ए जो है बड़ा होएगा, क्योंकि आपको पता है एक्स में से हम वाई घटा रहे हैं, बड़े में से हम छोटा घटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी उम्र जो है एक ही ज़्यादा होएगी, तो ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी यहाँ से। बस सोल्व कर लो इसे। देखो x प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा 7x माइनस का 7y माइनस का 7y। तो यहाँ से जो है आप एक काम कर लो, x को ले जाओ इस साइड, प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर यो कायम है माइनस का 7y, माइनस में है इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 8y। क्या हो जाएगा 8y, 2 से कैंसिल कर लो 4 बारी, यो 3 बारी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसे मिटाओ, ये तो नोट कर लिया होगा, इसे मिटा लेते हैं। क्या कह सकते हैं, तो देखो हम कह सकते हैं ए और बी, इनकी जो आयु का अनुपात बना है वर्तमान का, वो कितना बना है, वो बना है एक्स का तो हो जाएगा, बाई का तो हो जाएगा 3, बाई मतलब ए का तो हो जाएगा 3, ये तो एज है ना इनकी, तो बाई का 3 और एक्स का 4। एक्स किसकी थी, ए की, तो यहाँ 4 रख दो और जी यहाँ 3 रख दो। ये आ गया वर्तमान का अनुपात, वर्तमान की आयु का अनुपात। आगे देखो, आगे बोल रखा है 5 वर्ष पश्चात आयु का योग, 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की आयु का योग यानी कि x प्लस वाई, आयु का योग तो आयु तो हमने x और y मान रखी है, x प्लस वाई, आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है, बीच के अंतर का 9 गुना, अंतर का 9 गुना। करो सोल्व इसे, जैसे यहाँ आपने सोल्व करा था इसे भी सोल्व करो। तो दोनों से, अच्छा दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, और बड़ा है आपको पता है ए, तो यानी कि x का मान हमें फाइंड करना है। यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 9y माइनस का 9y, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। अब जो है ये क्या है, प्लस का उधर ले जाओ, कहाँ में जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 8x और यहाँ जाएगा 10y, 2 से काट लो तो बाई का बाई आ जाएगा 4, बाई आ जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 4 और 2 से काटो तो यहाँ आएगा 5, यानी कि यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5। और ये जो है ये कब का है, ये 5 साल पहले की एज का अनुपात है, ये 5 साल पहले की एज का अनुपात है। तो बस समझ में आ गया हो, अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई। अब जो है यहाँ से क्या करोगे, देखो गैप जो है सेम है, क्या गैप जो है सेम होना चाहिए इस जगह। तो देखो 4 और 3 का जो अंतर है वो कितना है, 1 साल, अरे एक ही तो है, और जी 5 और 4 का अंतर 1, अंतर जो है ना हमेशा होना चाहिए बराबर, ना होगे अगर अंतर बराबर ना होगा तो हम करेंगे, हालांकि आगे क्वेश्चन इस प्रकार के दिए हैं, अंतर जो है आप बराबर करोगे। क्यों, देखो अंतर हमें बराबर करना क्यों होता है, मान लो एक तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा जो है बड़ा भाई है, शायद उसकी एज मान लो अपने बड़े भाई की कितनी मानो बताओ
20 वर्ष मान ले, एक काम कर लो 25 वर्ष मान लो। अपने बड़े भाई की जो एज है आपने मान ली 25 वर्ष और आप जो हो अभी हो 20 वर्ष के। तो तुम ये बताओ क्या बताओगे यहाँ से कि आप और आपके बड़े भाई की एज का जो एज का जो अंतर है वो कितना है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का है? अरे 5 वर्ष का है नहीं है अंतर। अब जो है अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो देखो 5 साल पहले तो आपका भाई हो जाएगा 5 साल पहले कितने का होगा? 20 का। और आप 5 साल पहले जो है वो हो जाओगे 15 वर्ष के। 15 वर्ष के होगे नहीं होगे 5 साल पहले? तो अंतर यहाँ भी देख लो कितने का है। अरे अंतर तो अब भी यहाँ 5 साल का है। अच्छा अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो देखो 5 साल बाद जो है आपका भाई हो जाएगा 30 वर्ष का और आप हो जाओगे 25 वर्ष के 5 साल बाद। सर अंतर यहाँ भी 5 वर्ष का ही है, अंतर यहाँ भी 5 वर्ष का ही है। तो अंतर जो है भैया कभी भी चेंज नहीं होता। अंतर जो है या तो आप 5 साल पहले जाओ या 5 साल बाद आओ, अंतर जो है कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार ही फिक्स हो गया तो हो गया। समझ रहे हो बात को? अरे ये बात आपको समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जैसे मान लो आपके पिताजी जो है 40 वर्ष के हैं, आपके पिताजी 40 वर्ष के हैं और आप जो हो 20 वर्ष के हो, तो आपके पिता की उम्र में और आपकी उम्र में जो डिफरेंस है वो कितने का? 20 वर्ष का। तो आप जो है ना सदैव उनसे जो है 20 वर्ष छोटे रहोगे, हमेशा उनसे जो है आप 20 वर्ष छोटे रहोगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भैया अब तो है हम अपने पिताजी से 20 वर्ष छोटे, आगे पता चला 10 साल बाद हम अपने पिताजी से हो गए 15 साल छोटे। ऐसा नहीं होगा भैया कभी भी। अंतर जो है या गैप हमेशा होता है सेम। इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? तो हालांकि इस जगह तो अंतर सेम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ सवालों में जो आगे अंतर सेम नहीं होएगा तो उसे हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ जो है कितने का है? 4 और 5, चाहे अंतर यहाँ देख लो, चाहे अंतर यहाँ देख लो। 4 से 5 अंतर 1, 4 से 5 अंतर 1, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 5 साल पहले यहाँ दे रखा है 5, तो 1 के बराबर हो गया 5, 1 के बराबर हो गया 5। हमसे पूछा है बड़े पुत्र की आयु, यानी कि x का मान हमें बताना है, x का मान बताना है। और x कितना है? x है 4, यानी कि 4 का मान बताना है। तो जब 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो बड़े पुत्र की जो आयु है वो हो जाएगी 20 वर्ष। बड़े पुत्र की जो आयु है वो हो जाएगी 20 वर्ष। करो नोट इस क्वेश्चन को। अरे करो भैया इस क्वेश्चन को नोट। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो भैया बैक कर लेना और फिर जो है आप क्या करोगे? दोबारा देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लेना और फिर दोबारा देख लेना। यही तो उपाय है आपके पास। अरे यही तो उपाय है, हालांकि समझ में तो आइए होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है। चलो क्वेश्चन आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। पिता की जो उम्र है वो बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। अच्छा सर 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यदि दोनों पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है, यानी कि वर्तमान में है, मतलब वर्तमान में। तो देखो दोनों पुत्रों के बीच जो अंतर है वो कितना है? 15 वर्ष का। तो एक काम कर लो, क्या काम करना है? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो एक तो होएगा छोटा पुत्र, क्योंकि बोल रखा 2 पुत्र है ना, तो उस आदमी का एक तो होएगा छोटा पुत्र, छोटा पुत्र, और जी एक होएगा बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र, और एक होएगा इनका पिता। अच्छा इन दोनों की जो उम्र में अंतर दे रखा है वो कितना है? बोल रखा है क्वेश्चन में 15 वर्ष का। तो छोटे पुत्र की आयु हमने x वर्ष मान ली, छोटे पुत्र की आयु हमने x वर्ष मान ली। तो बड़े पुत्र की कितनी हो जाएगी? अंतर 15 वर्ष है भैया, ध्यान में रखना।
तो x प्लस 15, x प्लस 15। अच्छा, क्वेश्चन में शुरू में देखो बोल रखा था पिता की जो उम्र है वो बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। जो पिता की जो उम्र है ना, ये पिता की उम्र वो बड़े वाले पुत्र की उम्र की दोगुनी है। तो इसका दोगुना कर दो। अरे एक्स इसका जो है आप दोगुना कर दो, तो दोगुना करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा, दोगुना करोगे तो 2x प्लस 30। देखो भाई मैं आपको जो है बहुत स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपके जो है ये सभी बात समझ में आनी चाहिए। मैं आपको जो है कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो समझ में आना चाहिए आपके सभी को, आपके सभी के जो है वो समझ में आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। आगे देखो भैया, 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र, देखो 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद, तो 10 साल तो ऐड कर दो इसमें को, 2x प्लस हो जाएगा 40। 10 साल बाद हो गए। 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र, तो छोटा पुत्र भी कितने हो जाएगा 10 साल बाद, तो छोटा पुत्र हो जाएगा 10 साल बाद x प्लस 10 का, x प्लस 10 का। तो कितने गुनी है, 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, उम्र की 3 गुनी है। इसका कर दो 3 गुना और इन्हें कर दो अब आपस में बराबर। इसका कोई मतलब नहीं है अभी में, अब जो है इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में रिलेशन नहीं रखा है, बस सिंपल सोल्व कर दो। पिता की वर्तमान आयु पूछी थी हमसे, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मान रखी है हमने ये, तो बस अगर आप जो है यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो इसकी उम्र तो आप आसानी से बता दोगे। तो यहाँ से जो है आप x के मान पे फोकस करो, कैसे निकालोगे सर, वेरी सिंपल, 2x प्लस 40 बराबर में 3x प्लस 30, और जी इसे जो है आप इधर ले जाओ, 2x को बराबर से इधर ले जाओ, तो 2x 3x में से 2x गए, x बराबर यहाँ हो जाएगा, इसे ले आओ 30 को इधर, 40 में से 30 गए 10। सर x का मान तो आपने निकाल के दिखा दिया हमें, कितना आइया, x का मान आइए 10। जब x का मान 10 आइया, जब x का मान 10 आइया तो तुम इसका मान ना बता सकते भैया, अरे इसका मान बता सकते हो नहीं बता सकते, तो आप बोलोगे सर बता सकते हैं। तो 2 गुणा में x का मान निकाल लिया आपने सर अभी 10, प्लस में कितना सर, प्लस में है 30, प्लस में है 30, तो 10 दूनी 20 प्लस 30, 10 दूनी 20 प्लस 30 यानी कि 50 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु, 50 वर्ष हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। अच्छा बड़े पुत्र की वर्तमान आयु पूछ लेता, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो क्या करते, तो सर बड़े पुत्र की वर्तमान आयु पूछता तो हम कर देते 10, क्योंकि x का मान आपने 10 निकाल लिया, 10 प्लस 15 यानी कि 25 वर्ष। अच्छा छोटे पुत्र की वर्तमान आयु तो आपको पता ही है 10 वर्ष, समझ गए आप, अरे समझ गए आप, 25 तो आएगा, 10 प्लस 15 बराबर 25, और ये जाएगा 10। छोटे पुत्र की पूछता 10, बड़े की पूछता 25, हालांकि पूछिए पिता की, वो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगाओ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे जो है हमारा फिर टाइप चेंज होता है, और सर टाइप यो कौन सा है, तो यो है भैया अनुपात पर आधारित प्रश्न, टाइप है हमारा वो अनुपात पर आधारित प्रश्न, और वीडियो हो गई है वो कितने मिनट की, 39 मिनट की होगी। तो एक काम कर लो, वीडियो को ज़्यादा लंबी तो हम करेंगे नहीं, तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है ना अनुपात पर आधारित प्रश्न 2 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और आगे जो क्वेश्चन है वो आप करोगे खुद, अगर नहीं करोगे तो फिर इससे अगली वीडियो में तो आपको बताएंगे ही हम, अरे इससे अगली वीडियो में तो आपको बताएंगे ही। तो 2 क्वेश्चन देखेंगे बस इसके हम, फिर देखेंगे इससे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो हो जाती है वो हो जाती है काफ़ी बड़ी, और जब वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है तो हमें पता है तुम ज़्यादा बड़ी वीडियो को नहीं देख पाते। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 16।
आ जाओ। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपसे बोला गया है भैया, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। तो देखो दो व्यक्ति होंगे, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी। तो देखो दो व्यक्ति है, एक मान लिया हमने ए, दूसरा मान लिया बी। इनका जो अनुपात दे रखा है सर, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:7। 5:7। इतनी बात सभी को क्लियर? अरे इतनी बात जो है सभी के क्लियर होगी भैया। आगे जाओ। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, तो देखो एक काम कर लो, 18 वर्ष पहले तो एक काम कर लो 5:7 यहाँ लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 वर्ष पहले जाना है ना, मैं 18 वर्ष पहले जाना है। तो देखो अब 18 वर्ष पहले की बात कर रहे हो, 18 वर्ष ये लिख दिया मैंने, 18 वर्ष पहले, ये सिंबल है पहले का। 18 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो दे रखा है सर 8:13। 8:13 अनुपात था। तो इनकी उम्र है, इनकी उम्र है, वर्तमान पूछिए इनकी उम्र है, और यो तो है वर्तमान उम्र, यो थी वर्तमान, यो वर्तमान आयु का अनुपात था। तो बस यहाँ से आप क्या करोगे, गैप देख लो पहले। अरे गैप देखो कितने का है, तो 8 का और 13 का जो गैप है वो कितने का है भैया, 5 का। और जबकि यहाँ दे रखा है गैप कितने का, 2 का। चलो इसे मिटा देते हैं, पर आप ध्यान रखना यो क्या है, वर्तमान। यहाँ गैप है 2 का, यहाँ 5 का, यहाँ 2 का। ऐसा संभव हो नहीं सकता। व्यक्ति तो ए, व्यक्ति देखो ए और यो बी, तो पहले तो गैप उनका 5 साल का था और अब हो गया 2 साल का। ऐसा संभव है? अरे ऐसा संभव नहीं हो सकता, आपको मैंने पहले बता दिया। तो इनका गैप कर लो सेम, इनका गैप कर लो सेम। सर कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर और 5 की कर दो इधर। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करनी, इसमें भी करनी है भैया। 2 8 16, 2 8 16 और जी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और जी 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। अब देखो गैप सेम हो गया होगा। अरे गैप जो है अब सेम हो गया होगा। देखो 16 और 26 का गैप जो है कितने का है, डिफरेंस इनका देखो 10 का है और यहाँ भी देखो 10 का है। तो बस डिफरेंस हो गया बराबर, डिफरेंस हो गया बराबर। इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो सवाल हो गया हो। अरे सवाल तो हो ही गए हो। देखो गैप आप यहाँ देखो या यहाँ देखो सेम ही होगा। कितने का है, 9 का आ रहा है। अरे यहाँ भी 9 का ही है, देख लेते हैं, यहाँ भी 9 का ही है और यहाँ कितने का, 18 का। तो यानी कि हम कह सकते हैं 9 बराबर किसके, 18 के। तो 1 बराबर किसके सर, 1 बराबर 2 के। जब 9 बराबर 18 के तो 1 बराबर 2 के। पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी और वर्तमान आयु है ये वाली लाइन, नीचे वाली तो थी। तो जब 1 का मान 2 है, जब 1 का मान 2 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा, तो 25 का मान हो जाएगा सर 50। तो 50 और जब 1 का मान 2 है तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 70। तो इनकी जो है ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो जाएगी 50 वर्ष और 70 वर्ष। 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात बोली है, तो देखो क्वेश्चन नंबर आपको 17 में क्या बात बोली गई है। तो आपसे बोला गया है रीना की आयु, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:1। एक है रीना, आर फॉर रीना लिख दो, एम फॉर मीना लिख दो। कितना रेशियो दे रखा है, 3:1। वर्तमान कहाँ है, वर्तमान कहाँ है भैया, बोला नहीं है इसमें वर्तमान, पर आप जो है ऐसा पता करोगे। देखो 3:1 है, यानी कि वर्तमान को बात कर रहे हो। यदि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु
कहाँ गया भाई, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दोगुनी हो जाती है। अच्छा, रीना की जो है, रीना की जो आयु है रीना की, वो मीना की आयु की दोगुनी हो जाती है। अनुपात है यो, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2। कब का आयो, 10 साल बाद का आयो, 10 साल बाद का। रीना की आयु मीना की दोगुनी आती है, रीना की मीना की दोगुनी, सही है। गैप देख लो सर, यहाँ गैप है 2 का, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, जबकि यहाँ दे रखा है कितना, 1 का। गैप सेम करो, गैप सेम करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो बस, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ जाएगा देखो 4, यहाँ जाएगा 2। अब देखो गैप सेम है क्या, 3 और 1 का गैप कितना 2, और 4 और 2 का गैप कितना 2। अब हो गया गैप बराबर। तो यहाँ देखो 3 और 4 गैप कितने का, 1 का, गैप कितने का 1 का, जबकि यहाँ बोल रखा है 10 साल बाद, तो 1 बराबर 10 के। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात, दोनों के बीच आयु का अनुपात था 5 वर्ष पहले। तो देखो पहले वर्तमान की निकाल लो, पहले जो है वर्तमान की निकाल लो। तो वर्तमान की जो है रीना की आयु तो जाएगी वर्तमान 30 और मीना की वर्तमान आयु जाएगी 10। पूछा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो देखो 5 तो कर दो इसमें से माइनस, पहले की बात कर रहे हैं, 5 कर दो इसमें से माइनस। इनके बीच अनुपात बताना था, इनके बीच आपको अनुपात बताना था। 5 से डिवाइड कर लो उसे, और जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, वो आएगा 5:1। सर कितना आएगा, 5:1। तो 5:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो इससे अगले क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, 18 से आगे जो है आप स्वयं कर लेना, इन्हें जो है आप करके देखना, और नहीं होंगे तो भैया आपको हम तो बताएंगे ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।